माता रानी का मंदिर में आप सबको स्वागत करता हूं। और यहीं से जितने सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, फॉलोअर्स फॉर फेसबुक एंड यूट्यूब और जितने भी मेरे साइड के ट्रैफिक्स हैं, सभी का जीवन में परम कल्याण हो, इसीलिए माता रानी के श्री चरण में, माता रानी के समक्ष आप सभी का कल्याण प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, हर प्रकार का दुख कष्ट विनाश हो, जन्म जन्मांतरिकृत हर प्रकार के जो भी पाप ताप समस्याएं हैं दूर हो, और आपके जीवन में चलने वाले मार्ग में पुष्प वृष्टि हो और आपके जीवन के परम रहस्यों को समझ पाएं। ये माता रानी का शक्तिपीठ है असम गुवाहाटी में, और यहाँ कहा जाता है एक बार आने से 3 बार माँ बुलाती है। और यहाँ का जो आनंद है और जो रंग है, जो अंदर का अतुलनीय ऊर्जाओं का अनुभव है, यहाँ जो मज़ा अंदर है क्या बताऊँ। जैसे कोई शक्तिपीठ हो और उस शक्तिपीठ में द सेंटर एंड क्लोन पॉइंट ऑफ दैट प्लेस, समझ लीजिए कि 36 kV का एनर्जी करंट फ्लो होता है। क्या ऐसे आपको समझाने के लिए बोलूँ 100%। और जैसे जैसे वहाँ से दूर जाते हो तो वैसे वैसे एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लेकिन चेतना का बात कहा जाए तो ओमनीपोटेंट, ओमनिशिएंट, और ये माँ सर्वत्र परिव्याप्त है। लेकिन जब यहाँ इतने पास आ जाते हैं तो माता रानी के वह पावन परम शक्ति ऊर्जा से हमारे अंदर के जो भी कलुष कलमश हैं धुल जाते हैं। और जीवन में जब यहाँ के प्रसाद इत्यादि प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर में रहने वाले हर प्रकार के पाप ग्रह, पाप कर्म युक्त, हम सब पापी हैं, कोई एक भी नहीं, हम भी बाहर नहीं हैं। पाप हम पाप कर्मा हूँ बताया गया, त्राही माम पुंडरीकाक्षा सर्व पापो हर हरि कहा गया। तो केवल ऐसे स्थान में आके बस आराम से माता रानी के शरण में बैठना, ध्यान करना, बैठ जाना, रह जाना, श्वास ले लेना, और मैं कहूँगा कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना। और जैसे जैसे गर्भ गह्वर है जहाँ से एंट्री करते हैं, वहाँ से जो एनर्जी का फ्लो होता है, सुपर पावर फ्लो ऑफ एनर्जी। और ये जो गम्बूज है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जैसे ये टोम, ये इसमें एक पैरामेडिक इफेक्ट रहता है। और इसी जगह में ही क्यों, दूसरा जगह क्यों नहीं। तो ये जगहें जो बिंदु हैं जो हमारे देश में माता रानी के जहाँ जहाँ अंश पड़े थे, उन सारे स्थान में एक प्रकार के प्रचंड आध्यात्मिक शक्ति स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं। अब दूसरा बिंदु यह है कि ये बात कहाँ तक सच है झूठ है वो अलग बात है, पौराणिक मान्यता है या नहीं है, ये सारे अलग बिंदु हैं।
लेकिन सत्य बिंदु यह है कि धरती में कुछ ऐसे पॉइंट हैं, ऐसे स्थान हैं, ऐसे एनर्जी जोन हैं जहाँ ढेर सारे करंट फ्लो होना एक स्वाभाविक विषय रहता है। करंट शब्द आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, एनर्जी शब्द आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, शक्ति शब्द आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जो कुछ भी है वो मनुष्य के समझ से परे है। स्वाभाविक बात है, ये गुप्त रहस्य अष्टम स्थान कितना भी कोशिश करें समझने से परे रहता है, और हम इंसान समझ जाएं फिर इंसान कहाँ रह जाएंगे। कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी कर्मकांड कर लो, कितना भी ध्यान जप कर लो, वो तो हमसे परे था, है और रहेगा। लेकिन जिस दिन उसके अंदर हमारा विषय प्रवेश हो जाता है, ऊर्जा प्रवेश हो जाता है, फिर हम वह और नहीं रहते, कुछ और हो जाते हैं। वही शायद आपके भाषा में गॉड रियलाइज सोल हो सकता है, या वही समझ सकते हैं आप वो महामाया, माँ शक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा, नमस्तस्य 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 नमो नमः, एंड ऑल काइंड ऑफ एनर्जी जो मनुष्य के समझ से परे है, कोई नहीं समझा आज तक। नारद भी फेल हो गए थे। हम आप और कौन हैं? उसके कृपा, उसके करुणा और उसका दया और उसके आकर्षण, जब भी ऐसे योग लग जाए, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ जाओ जाओ, चले जाओ मंदिर में दर्शन करो। शनि 7.5 महादशा या किसी भी ग्रह का दशा अंतर्दशा हो, उसके हर ऊर्जाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ये खेल इसी का है, जब आप इस ऊर्जा के साथ आप्यायित होते हो तभी जाके ये पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं कि गए और 5 मिनट खड़े हो गए, हाजिरी डाल दिए, भाग गए, नहीं। आपको पूरा उस माहौल के साथ, पूरा उस एनर्जी के साथ, पूरा उस शक्ति के साथ एंट्विन्ड होना है, जैसे एंट्विन्ड विद नेचर, पोंडर अवर इट। ये जो शक्ति का ऊर्जा है उसके साथ आप मर्ज हो जाओ, और जब तक ये नहीं हो पाते हो तब तक आपके अंदर इस प्रकार के शुद्धिकरण, पवित्रता सहजता से नहीं आता है। अभी जिस मकुरी ने मुझे यहाँ पर असम में बुलाई हैं और उनका कुछ ऐसा कार्यक्रम है, वो अभी रोते रोते सुना रही थी, या रोना शब्द तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो भाव विभोर से सुना रही थी। मकुरी है, 7.5 और पैर में दर्द और कई सारे समस्याएं थे, और मुझे कुंडली भी दिखाई थी वो, तो यहाँ उनका यहाँ हम लोग आए हैं आतिथ्य बन के, और उनके यहाँ कोई कल से बहुत बड़ा पूजा भी होने वाला है, 3 दिन तक चलेगा। पंडित लोगों को भी लेके आया हूँ साथ में, फ्लाइट से आना पड़ा इतना दूर। तो वो बता रही थी कि वो माँ काली के मंदिर में गए और दर्शन कर लेने मात्र से ही, अच्छा उनके साथ बहुत सारे वहाँ इंसिडेंट होता है, लोग लाइन लगाए थे लेकिन कोई आया डायरेक्ट उनको ले लिया, अंदर चले गई, और वहाँ से माँ का जो ललित जीवा उसमें से सिंदूर मिला माथे में लगाने के लिए, और उसके बाद वो माता रानी का अंदर गौहर दर्शन हो गया, और माता रानी का दर्शन होने मात्र से ही उनके उसी दिन से ढेर सारे दस्त वगैरह होने लगे, शरीर से सारे मल निकलने लगे, और उस दिन से आज तक उनका पैर में दर्द, कमर में दर्द, मसल पेन इत्यादि
सब कुछ ख़त्म हो गए। और मैं फिर उनको बोला, देखो कई बार बोला हूँ कि शनि को काउंटर करने के लिए शनि का इष्ट माँ काली ही है, और बिना माँ काली के शनि शांत नहीं होते हैं, शनि का समाधान नहीं मिलता। और वे दर्शन करने के बाद उनका अनुभव कथन बता रही थी, चमत्कार है। और यहाँ आना उन्हीं के कृपा से ही है, और माता रानी नहीं चाहें यहाँ कौन आए। तो यहाँ जो आनंद है, जो मज़ा है, जो मस्ती है, और यहाँ के जो हवन वगैरह यहाँ पर हो रहे हैं, आप देख सकते हो। और मेरे साइड में एक ठो मेंढी समझते हैं? मेंढी, हाँ, यहाँ है, देखिए बड़ा बड़ा सींग है। तो दो मेंढी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक भेड़ मेंढा, हाँ यहाँ है, देख लीजिए, प्रचंड मेंढा, बड़ा बड़ा सींग है कि नहीं? बाल देख लीजिए, हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका भी चमत्कार है, माता रानी का कृपा है। छोटे छोटे भेड़ भी हैं यहाँ पर, देखिए एक और घूम रही, इधर भी है। मज़ा आ गया देख के, दर्शन हो गया। तो चलिए, बैठे थे, मूड आया, बना दिया। तो इस वीडियो का मकसद यहाँ से दर्शन कराना ही है। देखो एक मेंढी दूसरा मेंढी के पास कैसे दौड़ रहा है, देखो। हाँ, मेंढी और उधर भी मेंढी, दो मेंढी, ठीक है। मज़ेदार मेंढी लोग हैं। ओके, सो और एक भी आ गया, ये सो मज़ेदार जगह है, माता रानी का कृपा है। जिधर देखो उधर मेंढी ही मेंढी, भेड़। अभी बाजा बजने वाला है। तो यहाँ से अंदर का जो हलचल चल रहा है, आने वाला समय में क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको ज़रूर अनुरोध करूँगा यहाँ आएँ, और कम से कम 3, 4, 5 दिन तो ज़रूर रुकना चाहिए। और